एक चीज़ थी, अंकल सैम के बारे में मैं पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहे थे? तो अंकल सैम, अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ इशारा करना हो या अमेरिका की तरफ तंजिया अंदाज से बात करनी हो तो कहते हैं अंकल सैम, हम्म। अंकल सैम प्लान। तो वो अमेरिका की एक, अमेरिका ना अमेरिकन ड्रीम है एक लफ्ज़। और जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनको पता होनी चाहिए कि अमेरिकन ड्रीम होती है। और वाई पीपल वांट टू गो टू अमेरिका फ्रॉम ऑल हम्म। ओवर द वर्ल्ड, शुरू की जब बात हुई है तो वो ये था कि इट्स लैंड ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो लिबर्टी फ्रीडम हम्म। एसोसिएट किए जाते हैं अमेरिका से। लेकिन अंकल सैम जो है ना, वो इट्स मोर अबाउट बिजनेस, कारोबार और मुनाफा, अपने मफादात, इससे एसोसिएट किया जाता है। तो हम्म। जब आपने, तो अंकल सैम की जो इनिशियल है वो यूएस बनते हैं, हाँ। अंकल सैम, राइट। यूएस। तो ओके। जब आपने तंज करना अमेरिका हम्म। पे कि लिबर्टी और फ्रीडम, लिबर्टी क्या कहते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लिबर्टी, लिबर्टी यस लिबर्टी। और हैं। यस लिबर्टी। हाँ, तो वो ना वो विद कह आवर रहे हैं जी कि साइलेंट। तो अंकल सैम मुझे याद आते हैं ट्रंप को आजकल सुन के देख के। हाँ हाँ। तो वो मैंने हमारा सोचा। आज का टॉपिक भी यही है। ट्रम्प ने जिस तरह के पहले से वो कह रहे थे कि जंग नहीं चाहते, मिडिल ईस्ट के अंदर जंग बंद कराएंगे, जंग बंद हो गई। उस टाइम पे भी स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ये किसी लार्जर प्लान का हिस्सा है, जंग बंदी मुआहिदा भी। और अब वो जाहिर है प्लान सामने आना शुरू हो गए हैं। वो चाह रहे हैं कि गज़ा की पैलेस्टीनियंस को वहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट किया जाए, यूएस टेक ओवर भी कर ले। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखिए, टू बी फेयर विद ट्रंप, या। सिर्फ ये फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन से निकालना, गज़ा से निकालना, ये ट्रंप का कोई ताज़ा प्लान तो नहीं है। ये तो अमेरिका और यूरोप, यूरोप इसमें सबसे आगे रहा, अमेरिका भी आगे रहा, रशिया इवन। ये तो पिछले 80 साल से कर रहे हैं ये, और उन्होंने किया है और जुल्म किया उन पे। लेकिन एक इसकी तजवीज़ मुतबादल आई थी कि इसराइल के लोगों को निकाल के तो उन्हें ग्रीनलैंड में क्यों ना बसा दिया जाए, और ग्रीनलैंड अमेरिका वैसे भी लेना चाहता है, तो 51वीं या 52वीं स्टेट बना दिया जाए, सारा मसला दुनिया के हल हो जाएंगे। तो वो कर लें, ज़्यादा बेहतर है। और जितनी इस पर रेजिस्टेंस आई है, आई थिंक मेरा एक जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, मेरा एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड है। तो उसमें मैंने जब ये बात उसको देखता हूँ तो ये जो ट्रंप ने कही है तो मैं समझता हूँ उसने गाली दी है मुसलमानों को, और उसके अंदर जो तासुब है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिसको वो छुपाने की कोशिश तो करता है सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के, कतर के साथ। लेकिन ज़ाहिर है पैसा है, तेल है, तो इससे ताल्लुकात बेहतर बनाता है ना। बांग्लादेश और पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से तो नहीं बनाता बेहतर ताल्लुकात, क्योंकि हम करीब हैं। तो वो उसके अंदर जो ये है ना तासुब, और तो गाली दी है उसने ये कह के कि ये बहुत अच्छा सी फ्रंट प्रॉपर्टी लैंड है, रियल स्टेट है ये, और यहाँ जंग होती है, यहाँ लोगों को चाकुओं से मारा जाता है, यहाँ लोगों को हमले किए जाते हैं, बम धमाके होते हैं, यहाँ फसाद है, यहाँ क्राइम है। इसलिए इसको चीज़, जगह को यहाँ से लोगों, इन लोगों से खाली कर देना चाहिए, और इन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए किसी पीसफुल जगह पे। और पीसफुल जगह कहाँ पे है? वो उर्दन में है, वो शाम में है, वो मिस्र में इजिप्ट में है। है। तो मतलब ये है कि गज़ा वहाँ से खाली कर दिया जाए लोगों से, फ़लस्तीनियों से, उनको दूसरे मुल्कों में महाजर कैंपों में या जो भी अपार्टमेंट्स बना दें, तो वो महाजर कैंप ही होंगे ना, वहाँ भिजवा दिया जाए। और यहाँ पे इस रियल स्टेट है, और ट्रंप एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर की औलाद है, और प्रॉपर्टी डीलर की औलाद चाहे अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में हो, वो प्रॉपर्टी डीलर ही होते हैं। अब आपको समझ आई प्रॉपर्टी डीलर और आगे उनके साथ जो बिलियनर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो सो बेसिकली एथनिक क्लेंजिंग का जो प्लान है वो फुल स्विंग में इस और टाइम और पे। और, और नज़र प्रॉपर्टी पे है कि वहाँ पे इसराइल को दे दी जाए, द और वहाँ टेरिटरी ट्रंप बेसिकली। टावर्स बने मज़ीद, और कहें जी अमन आ गया। तो ये गाली है। मैं ये समझता हूँ, मुझे तो ऐसे लगा कि उसने गाली दी है, और उसे चेक करने के लिए गाली दी है, टेस्ट, इसे कहते हैं उसने जाहिर है टेस्टर हाँ। छोड़ा है कि मुसलमानों का या दुनिया का रिएक्शन क्या रिएक्शन आएगा? चेक किया जाए, और रिएक्शन इस पर बहुत बुरा है। चाइना ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस प्लान को। यूके ने ओआईसी ने रिजेक्ट कर किया दिया है हाँ। रिजेक्ट, पाकिस्तान ने आज कर दिया है, यूएन की तरफ से भी यूएन की तरफ आया से है। भी आया है। तो ये इसे इंसल्टिंग रिमार्क्स हैं, और मुझे अफसोस इस बात पे एक्स्ट्रा इसलिए हुआ, मेरी ज़ाहिर है कोई ट्रंप से बहुत उम्मीदें नहीं है, ना मेरी कोई उससे दोस्ती है।
तो इसलिए है कि उसने जब गोली लगी थी तो उसने कहा था मैं अब मुख्तलिफ ट्रम्प हूँ, मैं अब दुनिया में अमन लाने के लिए काम करूँगा। लेकिन अगर वो इस तरह अमन लाना चाह रहा है कि जो गरीब और कमज़ोर हैं उनको मार डाला जाए, तो मैं ट्रम्प को मशवरा दूंगा कि वाशिंगटन डीसी में कब्रिस्तान है, उसका नाम है अर्लिंगटन, वो वहाँ जाए और वहाँ बहुत पीस है। वो देखे वहाँ जाके 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 2 घंटे रहे, वो पीस फील करे। तो कब्रिस्तान का पीस इस दुनिया को ना दे। पीस वो हो जो वाइब्रेंट हो, वाइब्रेंट लोगों से भरा हुआ हो, जिसमें हर एक की अपनी ओपिनियन है, अपने राइट्स हैं, उन सबके राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए। ये ट्रम्प को चाहिए, इस पे सोचे। ये नहीं है कि उसको मार दो, उसको बुलडोज कर दो, साइड पे कर दो और यहाँ एक ट्रम्प टावर खड़ा कर दो तो पीस हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में ऐसे पीस नहीं होगा। What is your analysis? क्या ये जो सारा प्लान है ये एग्जीक्यूट हो सकेगा ये इस ट्रम्प टेनर के दौरान? नो 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 नो, नेवर। ये मेरा एनालिसिस ये है कि नेवर, और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि नेवर। और मैं समझता हूँ इस पर अगर जंग भी हुई तो वो भी होगी। और फ़लस्तीनी आज तक पूरे फ़लस्तीन पे कब्ज़े को नहीं मान सके, तो आपके ख्याल में यहाँ गज़ा पे ये करेंगे तो मान जाएंगे वो? तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और इस पर अमेरिका के अंदर भी बड़ी मुखालफत है। और अमेरिका में लोग ये कह रहे हैं कि ये वही काम है जो ज़ायनिज़म नहीं, जो हिटलर ने जूस के साथ किया था जर्मनी में। ये वही काम है, एथनिक क्लेंजिंग हिटलर ने की यहूदियों की जर्मनी में, और यूरोप में दूसरे मुल्कों ने भी की। और वही काम अब अमेरिका इसराइल के साथ मिल के, यूरोप के साथ मिल के फ़लस्तीन में कर रहा है। और वो यहाँ से उनको निकाल रहा है। और वो जो कैंप्स में जिनको उनको भिजवाना चाह रहा है दूसरे मुल्कों में, वो ऑशविट्स बहुत मशहूर कैंप है, कंसंट्रेशन कैंप जो हिटलर ने बनाया था। ऑशविट्स के मुकाम पे यहूदियों को जहाँ रखा जाता था और मारा जाता था और गैस चेम्बर बने थे, तो वो भी एक कैंप था। तो उसी तरह के कैंप्स पे उन्होंने तशबीह दी है इन कैंप्स को जो ट्रम्प बयान कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मंसूबा कामयाब होगा। ये एक पैटर्न है अगर आप देखें और ट्रम्प की साइकी को और उसके दिमाग को समझने की कोशिश करें तो ट्रम्प असल में, ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प की हुकूमत हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अक्सर ऐसी हुकूमतें हैं, कुछ अर्सा पहले भी रह के गई है, जो बिलियनर्स के मफादात के लिए काम करती है। ट्रम्प की जो हुकूमत है ये भी बिलियनर्स के मफादात के लिए काम कर रही है। उसकी आपने वो तस्वीर मुझे भी दिखाई थी, उसकी जब हल्फ बर्दारी हुई थी तो एक तस्वीर में कितने सारे बिलियनर्स थे जिनके पास दुनिया की दौलत का तकरीबन 80% उन्हीं के पास था जो उस तस्वीर में थे। ओलिगार्क्स रूल एक एस्टैब्लिश करना चाह रहा है और दिस इज और कर दिया उसने। जितने उसकी धमकियां हैं, जितने उसके एक्शंस हैं, वो इसी कनाडा पे पाबंदियां लगाई अमेरिकन बिलियनर्स को फ़ायदा देने के लिए, मैक्सिको पे पाबंदियां लगाई अमेरिकन बिलियनर्स को फ़ायदा देने के लिए, चाहे अमेरिकी अवाम को उसका नुकसान हो। चाइना पे पाबंदियां लगा रहा है अमेरिकन बिलियनर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये जो गज़ा की सारी रियल एस्टेट उसको नज़र आ रही है, ये अमेरिकन बिलियनर्स जो हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनके लिए उसको नज़र आ रहा है। और देखें, लेकिन एक उसमें पैटर्न की जो मैं बात करूँ ना, तो वो है अंकल सैम। वहीं से मुझे याद आ रहा था कि बुली कर रहा है इस वक्त ट्रम्प, बुली कर रहा है सबको, बारी बारी बुली करता है, एक अनाउंस करता है काम, रिएक्शन देखता है और फिर पीछे आ जाता है। सबसे पहले ये हुआ कनाडा के केस में, कनाडा पे पाबंदियां लगाई, कनाडा ने जवाब में पाबंदियां लगा दी, 25% जवाब में ड्यूटी लगा दी। और उसने एक खिताब किया जस्टिन ट्रूडो ने, उसने अमेरिकन पीपल से खिताब किया, डायरेक्ट अमेरिकन को बताया कि हम आपके साथ कितने 100 साल से आपके लिए जाने भी कुर्बान कर रहे हैं, आपके साथ हम कहाँ कहाँ खड़े रहे, किस किस मुसीबत में हमने आपकी मदद की। और अब भी ये जो हो रहा है, ये अगर आप हमसे चीज़ें ले रहे हैं बगैर ड्यूटी के या कम ड्यूटी पे, तो उसका फ़ायदा आप ही को हो रहा है। अगर आप ड्यूटी लगाएंगे तो आपकी ये चीज़ों की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। तो जाहिर है, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, तो हम जवाब में हम भी 25% आपके जो आपकी तरफ से हमारे यहाँ चीज़ें आ रही हैं उस पर ड्यूटी लगाएंगे, तो आपका बिजनेस भी मुतासर होगा। ये उसने किया। मैक्सिको ने भी जवाब में लगा दी, चाइना पे लगाया तो चाइना ने भी आगे से शर्फ कॉल दी है और चाइना ने भी कहा है कि हम भी लगाएंगे। चाइना पे तो अनाउंस 25% की थी, लेकिन लगाई फिर 10% है। क्योंकि डर है ना ट्रम्प। तो ये वो बुली है जो गली का शरारती बच्चा, सबको तंग करता है। शरारती बच्चा नहीं है, बदमाश जो होते हैं, घटिया लेवल के जो बदमाश होते हैं ना,
बढ़ के मारते हैं, और जब अगला आगे से बढ़ के मारता है तो फिर बैठ जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो सुपर पावर है, वो ऐसे बैठेगा भी नहीं, वो तो जंग भी शुरू कर सकते हैं। और उसने इसराइल को आते ही उसने पहले बॉम्ब्स देना शुरू कर दिए। तो जो वो यूक्रेन पे, मुझे भूल गया सब, यूक्रेन पे उसने कहा कि हम आते ही ये कर देंगे वो कर देंगे। वो यूक्रेन प्रेसिडेंट गया है, उससे बात हुई है, तो फिर यूक्रेन को भी दोबारा इमदाद देना शुरू कर दी है। इसी तरह ईरान के ख़िलाफ़ कितने बयानात दिए, ये तबाह कर देंगे। अभी आज मैं उसका ये ट्वीट पढ़ रहा था, अभी तैमूर ने जो ग्रुप में शेयर किया है वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और उसमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ मुझे याद क्या आया। तो याद मुझे बड़ी अच्छी एक चीज़ आई उसमें। उसने ईरान को, अब खबरें आ रही थी कि अमेरिका और इसराइल ने ये फैसला किया कि ईरान को हम मिलिया मेट कर देंगे, जिसे कहते हैं तहस नहस कर देंगे उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। खबरें आ रही थी कुछ दिन से। उस पर ट्रंप ने क्या ट्वीट किया है? उसने ट्वीट किया है जिसमें उसने कहा है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं आर ग्रेटली एग्जैजरेटेड। ठीक है, कि इनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, मतलब कुछ है जरूर लेकिन इनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तो मुझे इससे याद आया, हमारे यहाँ भी एक सियासी लीडर हैं, मैं ये नहीं कहता हमारे यहाँ भी ट्रंप हैं, उनकी शादी की खबर दी उमर सीमा ने, और वो शादी हुई थी 1 जनवरी को, तो उमर सीमा ने खबर दे दी। तो उसके जवाब में वो थी या रेहान खान वाली थी, खैर उस शादी पे खान साहब ने ट्वीट किया कि रिपोर्ट्स अबाउट माई मैरिज आर ग्रेटली एग्जैजरेटेड। ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो कुछ था ना उस वक्त, तो वही एग्जैजरेट हुआ ना, था तो सही ना कुछ। आग लगती है तो धुआं उठता है, धुआं उठता है। हाँ। तो अभी इन्होंने भी ये कहा। अच्छा, फिर उसमें मजेदारी की बात क्या है, फिर वो उमर सीमा के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चली कि झूठा है, ये फलाना है। हमारी शादी तो 15 फरवरी को हुई है, जिसकी बाद में तस्वीरें भी जारी की गई, और वही कपड़े पहन के जो 1 जनवरी को पहने हुए थे। तो फिर अदालत में लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मान गए कि हमारी शादी 1 जनवरी को हुई थी। तो उमर सीमा की खबर ठीक हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये भी जो है ना, पहले आप झूठ बोलते हैं, सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, सच छुप नहीं पाता तो फिर आप आधे सच से आधे झूठ से इस तरह चीज़ों को ब्लर करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना चाहिए जो सच्चे लोग होते हैं। खैर सच्चे इसमें क्या है, इसने तो अब उसके साथ ये कहने के बाद कि हाँ ग्रेटली एग्जैजरेटेड, साथ ये कह दिया है कि हम ईरान के साथ तो मुआहदा करना चाहते हैं, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो बस वो हम ईरान खुशहाल हो, अच्छा ईरान याफ्ता मुल्क चाहे, और फिर मिडल ईस्ट एक जन्नत का नमूना बन जाए वगैरह वगैरह। बड़ी लंबी उसने वो स्पील दी है। तो इससे मुझे लगता है कि वो उसने अब पॉलिसी ये बनाई है कि पहले वो बहुत गर्मा गर्म किस्म की बयानात देता है, बुली करता है, और बुली करने के बाद जब वो उसको कुछ कंसेशन मिलती हैं तो वो फिर वापस उसी पोजीशन पे चला जाता है जो पहले है। और उसकी मिसाल कनाडा है, जिस पे ड्यूटियां मौखर कर दी हैं अब लगा के 1 महीने के लिए। मैक्सिको है जिस पे ड्यूटियां उसने मुलतवी कर दी 1 महीने के लिए लगा के। यूक्रेन को फिर दोबारा उसकी इमदाद शुरू कर दी है, पहले कहा था बंद कर दूंगा। चाइना के साथ फौरन नरम हो गया है, अब विजिट या मुज़ाकरात करना चाह रहा है। इस पे ईरान के साथ पहले वो धमकियां, अब तालियां, सुबह गालियां, रात को सुबह तालियां, रात को गालियां।